Hello बच्चों, let's see this question. The question says given that limit n tends to infinity summation r equals to 1 to n log n square plus r square minus 2 log n upon n equals to log 2 plus pi by 2 minus 2, then limit n tends to infinity 1 upon n की power 2m n square plus 1 का square की power m n square plus 2 square की whole power m अप टू 2n स्क्वायर की पावर m और होल पावर 1 अपॉन n इज इक्वल टू ऑप्शन हमें गिवन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट है हमारा डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम। तो इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन a टू b fx dx इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी और h टेंस टू जीरो। तो h कॉमन ले लें तो होता है f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f of a plus 2h plus up to so on plus f of a plus n minus 1 into h, right? Where h is equal to b minus a upon n। और एक हम इसे सेकंड मेथड से लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ओवर a to b f of x dx equals to limit n tends to infinity h tends to 0 summation r equals to 1 to n h f of a plus r h where h equals to b minus a upon n। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करते हैं। सो हमें दिया है, इन्होंने सीरीज दी है, तो ये हम फर्स्ट सीरीज दी लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, राइट, समेशन r इक्वल्स टू 1 टू n log n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2 log n अपॉन n इक्वल टू इसकी वैल्यू में दे रखी साथ में log 2 प्लस पाई बाई 2 माइनस 2। नाउ इसे सॉल्व करें तो हमारा फॉर्मूला होता है a log b इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं इसे log b की पावर a। तो हम यहाँ ये अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी समेशन r इक्वल्स टू 1 टू n log n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस log n की पावर 2 अपॉन n इक्वल्स टू है ये log 2 प्लस पाई बाई 2 माइनस 2। नाउ ये क्या हो जाएगा हमारा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी समेशन r इक्वल्स टू 1 टू n 1 अपॉन n बाहर ले लें तो जाएगा log 1 प्लस हम log n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, हमारा फॉर्मूला होता है ये log m माइनस log m। तो जाएगा log m अपॉन n। अब हमें दे रखा है m की जगह n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, तो यहाँ से n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो जाएगा 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट ये लिख देंगे n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ओके, तो इसकी वैल्यू में दे रखी है log 2 प्लस पाई बाई 2 माइनस 2। अब हमें अगर r अपॉन n इक्वल माने x के, तो हमारा r की वैल्यू 1 लेट करें और n क्या है हमारा n टेंस टू इंफिनिटी, तो दैट मीन्स x की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू हो जाएगा 0। और अगर हम n r को माने n तो n अपॉन n, तो x क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 1, राइट। और 1 अपॉन n किसे रिप्रेजेंट करेगा हमारा dx को, है ना, डिफरेंशिएट करेंगे तो r का तो 0 जाएगा,
तो आर का वन हो जाएगा कॉन्स्टेंट टर्म में, तो 1/n और ये क्या जाएगा dx, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 log और 1 + r² अपॉन n² को लिखेंगे हम x², 1/n को क्या लिखेंगे dx इक्वल्स टू log 2 + π/2 -2। नाउ ये हमारी log 1 + x² इंटू dx की वैल्यू आ गई। अब हमें सेकंड सीरीज गिवन है जो है हमारी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n की पावर 2n n² + 1 की होल पावर 1 ऐसे है ना। तो हम क्या करें इसे, हम इसे लिखें लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी e की पावर log, क्योंकि ये कैंसिल हो जाता है तो हम इसे इस फॉर्म में लिखेंगे, तो आएगा n² + 1² अपॉन n² हमारा अंदर चला जाएगा और इसकी होल पावर क्या कर देंगे m, राइट। और ये हो जाएगा n² + 2 का स्क्वायर अपॉन n² और इसकी होल पावर m अप टू यहाँ 2n² तो हम इसे लिख देंगे n² + r², क्योंकि r² भी कहाँ तक टेंड करेगा हमारा r इक्वल टू 1 to n था, तो यहाँ पे n आ जाएगा तो n² हम इसे r² के फॉर्म में चेंज कर दिया बस m, और होल पावर कितनी है हमारी 1/n। सो ये हो गया लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी e, और ये हमारा log a की पावर b, तो b आगे आ जाएगा तो हो जाएगा 1/n और हो जाएगा log, और ये सारा हो गया हमारा, यहाँ से n² कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 + 1/1² अपॉन n² की होल पावर m, हो जाएगा 1 + 2² अपॉन n² की होल पावर m, और ये ऐसे 1 + r²अपॉन n² की होल पावर m, और ये ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमें इस फॉर्म में दिया, सो हमारा ये बन गया, हम इसे लिखते हैं e की पावर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऐसे लिख सकते हैं, और ये होगा समेशन r इक्वल्स टू 1 to n, और ये 1/n, 1/n ये था हमारा, और ये log, ये क्या बन गया 1 + r²अपॉन n², क्योंकि r हमारा कहाँ से कहाँ तक 1 to n, राइट। और इसकी पावर m हो गई। नाउ यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हमारी वैल्यू में पता है log, यहाँ से हम पहले से क्या लिखे e, ये हमारा किस में चेंज हो जाएगा 0 to 1, लिमिट वही रहेंगी जैसे पहले निकाली थी log, ये रहेगा 1 + x² इसकी इंटू dx। अब हमें इसकी वैल्यू हमें अभी निकाली थी यहाँ पर, राइट। इसे क्वेश्चन 1 राइट कर लेते हैं, तो फ्रॉम 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा और यहाँ पे हमारा ये 1 + x² है, और यहाँ पे log a की पावर b है, तो यहाँ पे m बचेगा तो m बाहर लिख लेंगे, तो e की पावर m हो गया, तो ये हो जाएगा e की पावर m, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो जाएगा log 2 + π/2 -2। नाउ ये हो जाएगा e इंटू log m इंटू 2 होगा, m इंटू log 2, तो e क्या हो जाएगा 2 की पावर m हो जाएगा, ये बेस हमारा e चल रहा है, और ये इंटू में e की पावर m कॉमन लेंगे तो हो जाएगा π/2 -2। तो यहाँ से तो e और log कैंसिल जाएंगे तो जाएगा 2 की पावर m इंटू e की पावर m, और ये π/2 -2। ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन चेक करते हैं, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू।